हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल DPXPL में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बिजी लाइफ में किसी को आलू टमाटर के भाव की जानकारी लेनी है तो किसी को सरकारी वैकेंसी की जानकारी लेनी है, किसी को ट्रैफिक की जानकारी लेनी है तो किसी को शेयर मार्केट की जानकारी लेनी है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपने पड़ोसियों की जानकारी भी रखनी होती है। हालांकि इन सभी प्रॉब्लम्स की जानकारी हमें अपने पड़ोसियों और अखबारों से मिल जाती है, किंतु आप लोगों को पता तो होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में भी कई तरह की अनेक घटनाएं घटती हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी हमें आसानी से नहीं मिलती है। हमारी सोलर सिस्टम में घटने वाली किसी भी प्रकार की घटना काफी रहस्यमयी होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ही खगोलीय घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप आसमान से टूटते हुए तारे तो जरूर देखे होंगे। जी हाँ, वही टूटते हुए तारे जिन्हें देखकर हम न जाने कितने विशेष मांग लेते हैं। दोस्तों, समय समय पर हमारे ब्रह्मांड में अनेकों रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। इस दिसंबर मंथ के मिडल में आसमान से एक साथ कई तारों को टूटते हुए देखा गया है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसमान से तारों की बरसात हो रही हो। दोस्तों, इस प्रकार के आसमानी घटना को मीटियोर शावर कहा जाता है। दोस्तों, मीटियोर वैसे आकाशीय पिंड को कहा जाता है जो किसी कोमेट यानी धूमकेतु या एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का मलबा होता है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते ही एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण जलकर गायब हो जाते हैं। दोस्तों, मीटियोर शावर में जो टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं वे अधिकतर कोमेट यानी धूमकेतु के छोटे छोटे मलबे होते हैं। दोस्तों, ये कोमेट यानी धूमकेतु पूंछ वाले तारे होते हैं। ये कोमेट भी ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ये धूमकेतु धूल और बर्फ से भरे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हमारे सोलर सिस्टम में 1 खरब से भी अधिक छोटे बड़े धूमकेतु सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, ज्यादातर धूमकेतु छोटे आकार के होते हैं, जिसके कारण इन्हें नंगी आंखों से आसमानों में देख पाना आसान नहीं होता है। ये तभी हमें दिखाई देते हैं जब इनका आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगता है या फिर जब ये सूर्य के नजदीक होते हैं। दोस्तों, अभी तक न जाने कितने ही धूमकेतुओं की पहचान हमारे साइंटिस्ट कर चुके हैं। कई कोमेट यानी धूमकेतुओं की ऑर्बिट इतनी बड़ी होती है कि ये 25 वर्षों में सूर्य का केवल एक चक्कर ही पूरा कर पाते हैं। दोस्तों, जब कोई धूमकेतु यानी कोमेट जब सूर्य के नजदीक से गुजरता है तो इसका धूल और गैस से भरा वातावरण सूर्य के रोशनी में एक लंबे पूंछ की तरह दिखाई देने लगती है। दोस्तों, ये कोमेट यानी धूमकेतु जैसे जैसे सन यानी सूर्य के नजदीक आते हैं ये और लंबे दिखाई देने लगते हैं, और जैसे जैसे ये सूर्य से दूर होने लगते हैं इन धूमकेतुओं की आकार छोटी होने लगती है। दोस्तों, ये कोमेट यानी धूमकेतु 2/3 बर्फ और 1/3 चट्टानों के बने होते हैं। जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो इनका बर्फ वाला हिस्सा गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर धूमकेतु का चट्टान वाला हिस्सा और गैस वाला हिस्सा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कोमेट का धूल और गैस वाला हिस्सा का अलग अलग पूंछ दिखाई देने लगता है। दोस्तों, जब ये कोमेट यानी धूमकेतु जब किसी बड़े ग्रह के पास से होकर के गुजरते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, जो बिल्कुल आसमान से टूटते हुए तारों की तरह नजर आते हैं। दोस्तों, इसी घटना को मीटियोर शावर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम सब ने जाना कि अधिकतर मीटियोर शावर धूमकेतुओं से उत्पन्न होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी मीटियोर शावर होते हैं जो एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों से भी उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मीटियोर शावर इस दिसंबर महीने के मध्य में देखा गया, जिसे जेमिनी मीटियोर शावर के नाम दिया गया है। दोस्तों, इस मीटियोर शावर का नाम जेमिनी तारामंडल के नाम पर रखा गया है। यह शावर प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में दिखाई देती है। दोस्तों, यह जेमिनी मीटियोर शावर 3200 पाइथन नामक एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, 3200 पाइथन नामक एस्टेरॉयड का खोज 11 अक्टूबर 1983 को इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के माध्यम से वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। इस एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह का नाम ग्रीक के सन गॉड यानी भगवान सूर्य के बेटे पाइथन के नाम पर रखा गया था। इस एस्टेरॉयड का कलर ब्लू है, जो काफी रेयर है क्योंकि जनरली एस्टेरॉयड का कलर ब्लू नहीं होता है। दोस्तों, पाइथन 3200 एस्टेरॉयड सूर्य का चक्कर एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है। दोस्तों, यह ऑर्बिट ऐसा होता है जिसमें एस्टेरॉयड एक समय सूर्य के काफी नजदीक आ जाता है, किंतु एक समय ऐसा भी होता है जिसमें एस्टेरॉयड सूर्य से काफी दूरी पर होता है। दोस्तों, एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह एक प्रकार का खगोलीय पिंड है जो प्लेनेट की तरह ही सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, किंतु इनका आकार हमारे प्लेनेट्स की अपेक्षा काफी छोटा होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर हमारा चैनल DPXPL को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल में सेट कर लें ताकि इस चैनल में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।